मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का श्री गुरु तेग बहादुर वन उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वन का उद्घाटन कर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 350 विद्यार्थियों ने इस वन में पौधारोपण किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन्य जीव एवं जीव वैद्यता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार का उद्घाटन भी हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेलर का भी शुभारंभ किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में AI आधारित मॉनिटरिंग और राष्ट्र स्तरीय वॉच टावरों का भी शिलान्यास हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और देश के लिए महान बलिदान दिया। यमुनानगर के 45 एकड़ में बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। बिलासपुर यमुनानगर से गोपाल मोचन सड़क बाईपास के निर्माण को फीजिबिलिटी चेक करवा के पूरा करवाया जाएगा। हमने लक्षणा इसका शुभारंभ किया है। साथियों, हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने इस लक्ष्य से ज्यादा पौधारोपण हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। हमने इस लक्ष्य से बढ़कर के 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए हैं। यह हमारी सामूहिक जो प्रतिबद्धता है, ये उसका परिणाम है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाया जाए। यह केवल पेड़ नहीं लगा रहे, हम जीवन लगा रहे हैं। हम हवा को शुद्ध करने वाले प्रकृति के ये फिल्टर लगा रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांधकर रखती हैं। साथियों, जो उसे बंजर होने से भी बचाती हैं। साथियों, हमने इस साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम ये दूसरे चरण की हमने शुरुआत की है। दूसरे चरण के अंदर हमने 90 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसके अलावा इस साल अन्य योजनाओं में प्रदेश में कुल 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। साथियों, कुल मिलाकर के हमने इस वर्ष प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा। ये मुझे ये जान करके आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि अक्टूबर 2014 से लेकर के आज 2025 तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ पौधे लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं ये शुरू की हैं ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी हमारी सरकार कड़े कदम उठा रही है। साथियों, हमने वनों और वन्य जीवों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए कालेश्वर में ही जीप सफारी व बच्चों के स्टडी टूर की भी व्यवस्था की है, जिसका मैंने आज यहाँ शुभारंभ किया है, जिसका लाभ हमारे बच्चों को भी इसके अंदर मिलेगा। हमने इसी प्रकार दक्षिणी हरियाणा में हरित अरावली कार्य योजना वो भी शुरू की है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई परियोजनाएं अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में ये लागू की जाएंगी, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इन 4 राज्यों में 29 जिले का चयन किया गया है, जिसमें 5 जिले हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं। साथियों, हमने इसी प्रकार जो हमारे बड़े पौधे हैं जिनकी आयु लगभग 75 साल से अधिक हो गई है, ऐसे वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसका भी शुभारंभ हमारी सरकार ने किया है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए हम 3000 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन देने का प्रावधान ये हमने किया है। इस योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षण के लिए उन के खाते में जो लोग उन पेड़ों का संरक्षण कर रहे हैं उनके खाते में 1 करोड़ रुपए की राशि हमने पहुंचाने का काम हमने अपनी सरकार के अंदर किया है, ताकि यह पेड़ पौधों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना होगा, हमने ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर साल लगाए गए पौधों की सुरक्षा वो की जाए।
पौधा लगाना हम सब का प्रथम धर्म है। पौधा लगाना हम सब का प्रथम धर्म है, सींचना उसका परम कर्म है। साथियों, बड़ी खुशी है कि वन विभाग लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग ये कर रहा है। पहले से लगे हुए हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की 5 वर्ष तक की उनकी ग्रोथ पर लगातार नजर विभाग द्वारा रखी जाती है। साथियों, हमने औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया गया है और इसके अलावा करनाल, पंचकुला और सोनीपत जिलों में ऑक्सीवन लगाए गए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि पेड़ लगाने व उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, यह हम सब का सामूहिक दायित्व है कि हम सब मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। साथियों, हमें चाहे बच्चों को बचपन से ही प्रकृति से के साथ उनको जोड़ना होगा ताकि वे बड़े होकर इसके महत्व को समझें। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि हम हर परिवार एक पौधा लगाए। हमें आज ये संकल्प लेकर के जाना है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें ये उनके शहीद दिवस, एक ऐसा इतिहास जिन्होंने इस मानवता की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अपना महान बलिदान दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां जो शहीदी दिवस है, उसको हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिलकर के उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम गुरु जी के इस 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर 1 नवंबर से ये शुरू हुए थे। हमारे बच्चों ने, जो युवाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके हर कैंप में लगभग 350 यूनिट ब्लड एकत्र हुआ है। और उसके बाद हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों ने चाहे गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर पेंटिंग, निबंध या अन्य और कंपटीशन, चाहे पेंटिंग कंपटीशन है, उसके अंदर भाग लेने का काम